हेलो स्टूडेंट, आई एम सुमन घोष। टुडे आई डिस्कस अबाउट क्लास 9th हिस्ट्री थर्ड चैप्टर। देखो हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे क्लास 9th का जो हिस्ट्री थर्ड चैप्टर है, डेमोक्रेटिक एंड नेशनलिस्ट रिवॉल्यूशन। ये थर्ड चैप्टर का 5th वीडियो है। इस चैप्टर का मैं ऑलरेडी 4 वीडियो बनाया हूँ। आप लोग प्लेलिस्ट जाकर ये 4 वीडियो पहले देखिए, फिर ये 5th वीडियो, ये 5वां वीडियो स्टार्ट करिए। ठीक है, तो चलो हम लोग ऑलरेडी देखो डिस्कस कर लिए हैं राइट्स के बारे में। लेकिन यहाँ पर देखो जो राइट्स दिया गया फ्रांस में, ये राइट्स दिया गया पुरुष लोगों के लिए, महिला लोगों के लिए राइट्स नहीं दिया गया। महिला लोगों के लिए राइट्स नहीं दिया गया। अब देखो यहाँ पर ये राइट्स के बाद ये सभी राइट्स आर्टिकल, टोटल 17 आर्टिकल है। हम लोग 4th वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। ये 5 वीडियो है, 5 वीडियो में फिर देखते हैं क्या हुआ। देखो वी कैन सी फ्रॉम द टाइटल ऑफ डिक्लेरेशन दैट इट टॉक ओनली मैन। यहाँ पर बात कर रही है पुरुषों के बारे में, महिलाओं के बारे में नहीं बताया गया है, पुरुषों के बारे में बात कर रही है। अंटिल द 19th सेंचुरी तक, 19th सेंचुरी तक जो 17 आर्टिकल बनाया गया था वो पुरुष लोगों के लिए, महिला लोगों के लिए नहीं बनाया गया था। ठीक है, अब बाद में क्या हुआ देखो, महिला लोगों ने विरोध करना स्टार्ट कर दिए, महिला लोगों ने विरोध करना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, देखो दे बिलीव्ड दैट द प्लेस फॉर वोमेन वाज इन होम, दे शुड नॉट वेंचर इनटू पब्लिक लाइफ। पब्लिक लाइफ जीने का अधिकार ही छीन लिया गया था महिला लोगों का। किसी भी जगह में पार्टिसिपेट करने के लिए, मंदिर में उठने के लिए, ये सभी जगह में महिला लोगों को पार्टिसिपेट करने नहीं दिया गया था। फिर क्या हुआ देखो, महिला लोगों ने विरोध करना स्टार्ट कर दिए, महिला लोगों ने विरोध करना स्टार्ट कर दिए। ऐसे ही देखो महिला लोगों को सिटीजनशिप तो नहीं मिला है, महिला लोगों को वोटिंग का राइट्स भी नहीं मिला। और देखो महिला लोग विरोध करना स्टार्ट किया 1791 का लास्ट में, 1791 का लास्ट में विरोध करना स्टार्ट कर दिया है। ऑफिसिंग to this viewpoint surfaced 1791 when many women began to protest against their exclusion। यानी कि ज़्यादातर महिला लोगों ने विरोध करना स्टार्ट कर दिया है। देखो यहाँ पर 17th आर्टिकल बनाया गया था पुरुष लोगों को राइट्स देने के लिए, लेकिन महिला लोगों को राइट्स नहीं मिला, कुछ भी अधिकार नहीं मिला, वोट देने का अधिकार नहीं मिला, वोट देने का अधिकार नहीं मिला था और राइट्स भी नहीं मिला। इस कारण के लिए महिला लोगों ने विरोध करना स्टार्ट कर दिए। 1791 का लास्ट में महिला लोगों ने विरोध करना स्टार्ट कर दिया, ज़्यादातर महिला इसका साथ दिया। फिर क्या किया देखो, दे केम आउट विद देयर ओन डिक्लेरेशन ऑफ राइट वोमेन एंड द फीमेल सिटीजन बट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिजेक्टेड इट। उन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पास गया और बताया वोमेन राइट्स के बारे में, वोमेन राइट्स के बारे में बताया, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ये बात को रिजेक्ट कर दिया। यानी कि महिलाओं को राइट्स देने का जो बात है, ये बात को रिजेक्ट कर दिया। फिर क्या हुआ देखो, ये हुआ था 1791 में। द सस्टेन्ड प्रोटेस्ट वोमेन सिंस द लेड टू वोमेन विनिंग सिटीजन राइट्स सच एज द राइट टू वोट बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी। लेकिन बाद में 20th सेंचुरी का स्टार्टिंग में महिला लोगों को राइट्स मिला, सभी जगह में पार्टिसिपेट करने का अधिकार मिला और महिला लोगों को वोट देने का भी अधिकार मिला था। राइट टू वोट ये मिला था बिगिनिंग 20th सेंचुरी। तो 20th सेंचुरी में महिला लोगों को राइट्स मिला, वोट देने का हक भी मिला। फिर देखते हैं चलो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन 1791 में। देखो यहाँ पर एक बात बहुत अच्छे से सुन लो, ये 1791 में जो कॉन्स्टिट्यूएंट बनाया गया था, इसमें महिला लोगों को वोमेन राइट्स नहीं था, वोमेन राइट्स नहीं था। बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी, ये लाइन अच्छे से पढ़ो क्योंकि 20th सेंचुरी में महिला लोगों को राइट्स मिला। तो देखो 1791 में महिला लोगों को राइट्स नहीं मिला था। जो नया कॉन्स्टिट्यूशन आया था उसी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। द न्यू फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन कल्टेड द पावर ऑफ द किंग। अब देखो यहाँ पर जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, वहाँ पर राजा लोगों का जो पावर है वो कम कर दिया गया। जो सभी लोग चाहते थे कि राजा लोगों का पावर कम कर दिया जाएगा, ये पावर कम कर दिया गया। द पावर सेंट्रलाइज द मोनार्की वॉज सेपरेटेड इंटू 3 लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। राजा लोगों का पावर कम करने के बाद सभी ज़्यादातर पावर आ गया था पीपल लोगों के ऊपर। ठीक है, फिर क्या हो देखो, दिस लेड टू फाउंडेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट मोनार्की इन फ्रांस। कॉन्स्टिट्यूएंट मोनार्की भी फ्रांस में स्थापित किया गया। कॉन्स्टिट्यूएंट सजेस्टेड द प्रीस्ट शुड बी चोज बाय द सिटीजन। अर्लियर प्रीस्ट वर अपॉइंट द पोप। अब देखो ये सभी लोग मिलकर पोप को अपॉइंट कर सकते हैं, सभी लोग मिलकर पोप को अपॉइंट कर सकते हैं। थ्रू द किंग डिस्चार्ज द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन हैड नो चॉइस बट टू एक्सेप्ट अप्रूव्ड सितंबर 1791। बट देखो ये जो पावर कम कर दिया गया राजा का, इस कारण के लिए राजा खुश नहीं है, इस कारण के लिए राजा खुश नहीं है।
इस और ये बात को एक्सेप्ट करने के लिए बहुत तकलीफ है। ये जो नया कॉन्स्टिट्यूशन है, ये न्यू कॉन्स्टिट्यूशन को राजा ने एक्सेप्ट नहीं किए हैं, राजा ने एक्सेप्ट नहीं किए हैं। फिर क्या हुआ देखो, चलो देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट दैट द सोर्स ऑफ ऑल पावर इज सिटीजन। ये पूरा पावर चला गया था सिटीजनशिप के ऊपर, यानी कि जनता के ऊपर, जनता के ऊपर, पीपल के ऊपर, जो कॉमन पीपल है उन लोगों के ऊपर पूरा पावर चला गया था। इस कारण के लिए राजा खुश नहीं है, राजा खुश नहीं है। और ये न्यू कॉन्स्टिट्यूशन को राजा ने एक्सेप्ट भी नहीं किए हैं, एक्सेप्ट भी नहीं किए। बट यहाँ पर सिटीजन के ऊपर देखो, जनता के ऊपर तो पूरा पावर चला गया, लेकिन ये जनता कौन है? अब देखो, जनता को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, दो पार्ट में, दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। एक है एक्टिव और एक है पैसिव। अब देखो, एक्टिव किसे बोलते हैं? एक्टिव उन्हीं लोगों को बोलते हैं जिन लोगों का वोट देने का हक मिलता है, जिन लोगों का उम्र, एक पॉइंट याद रखो, जिन लोगों का उम्र ओवर 25 यानी कि 25 से ज़्यादा है, यह है एक्टिव पढ़ रहे हो अभी, एक्टिव। ठीक है, अब देखो, जिन लोगों का उम्र 25 से ज़्यादा है, ओवर 25, ठीक है, और हु हैड पेड एटलीस्ट 3 days वेज इन ईयर एज टैक्स। और जो लोग 3 दिन काम करते हुए, 3 दिन काम करते हुए राजा लोगों का सालों भर टैक्स भर सकते हैं, यानी कि राजा लोगों का जो लोग टैक्स भर सकते हैं, 1 साल काम करने के लिए, 1 साल टैक्स के लिए सभी पीपल लोगों को 3 दिन काम करना पड़ता था राजा लोगों के पास। जो ये काम कर सकते हैं वो ये एक्टिव एजेंट, और लेकिन ये महिला लोगों को नहीं, पुरुष लोगों का है। बात क्या है तो देखो, 3 पॉइंट यहाँ पर याद रखो। जो एक्टिव एजेंट है, जो एक्टिव एजेंट है या एक्टिव सिटीजन है, जो एक्टिव सिटीजन है, ये एक्टिव सिटीजन के लिए 3 बात याद रखो। उसे मेल होना चाहिए, यानी कि पुरुष होना चाहिए, उसका उम्र ओवर 25 यानी कि 25 साल से ज़्यादा होना चाहिए, और वो उसे टैक्स भरना चाहिए। ये 3 पॉइंट याद रखो। यह है एक्टिव सिटीजन के लिए 3 पॉइंट याद रखो। मेल होना जरूरी है, ओवर 25 ईयर्स उम्र होना जरूरी है, और जो राजा लोगों का टैक्स भर सके, ये 3 होना जरूरी है। और ये 3 में जो नहीं है वही है पैसिव एजेंट। यानी कि देखो, पैसिव एजेंट में क्या क्या है? पैसिव एजेंट में महिला लोग हैं, यानी कि वोट डालने का भी राइट्स नहीं मिला। देखो, द पैसिव एजेंट एंजॉयड सिटीजन राइट बट दे डिड नॉट गेट राइट टू वोट। जो पैसिव एजेंट है, अब देखो पैसिव एजेंट का, पैसिव सिटीजन का ये देखो एक बार, पैसिव सिटीजन में नो राइट टू वोट, राइट टू वोट का अधिकार नहीं है, नो राइट टू वोट। ठीक है, डिड नॉट हैव द राइट टू वोट, ये लाइन याद रखो। राइट टू वोट दे इंक्लूड द पोर, और गरीब लोगों को। तो पैसिव एजेंट कौन है? जो वोट नहीं डाल सकते हैं, और जो पोर यानी कि गरीब है, वेयर नॉट द पोजिशन इवन टू मिनिमम टैक्स, और जिसे टैक्स भरने का पैसा नहीं है। और महिला लोग, ओमेन एंड ऑल दोस एज्ड बिलो 25 ईयर्स, और जिन लोगों का उम्र 25 ईयर से कम है। तो देखो, एक्टिव एजेंट और पैसिव एजेंट या एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन में डिफरेंस क्या है? एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन में डिफरेंस क्या है? एक्टिव सिटीजन को टैक्स भरना पड़ता है, और पैसिव सिटीजन्स को टैक्स भरने का पैसा नहीं है, यानी कि मिनिमम टैक्स भरने का भी पैसा नहीं है। तो टैक्स नहीं, मतलब भर नहीं पाता है, इस कारण के लिए राइट्स नहीं दिया गया। अब देखो, एक्टिव एजेंट यानी कि एक्टिव सिटीजन का उम्र यानी कि एज, एक्टिव सिटीजन का एज 25 से ज़्यादा होना जरूरी है। अब देखो, जो पैसिव है उसका एज 25 से कम है, 25 से कम है। और देखो, जो एक्टिव एजेंट है, एक्टिव एजेंट को मिला है राइट टू वोट, एक्टिव एजेंट को मिला है राइट टू वोट, लेकिन पैसिव एजेंट को नहीं मिला है राइट टू वोट, डिड नॉट गेट वोट या डिड नॉट राइट टू वोट, यानी कि इन लोगों को राइट टू वोट यानी कि वोट डालने का अधिकार नहीं मिला। ठीक है, अब देखो, पैसिव एजेंट में और एक पॉइंट हो जाएगा हम लोगों का, पैसिव एजेंट में और एक पॉइंट हो सकता है, पैसिव एजेंट में और एक पॉइंट, एक्टिव और पैसिव में और एक पॉइंट हो सकता है। एक्टिव में मेन है और पैसिव में वोमेन है। ठीक है, ये लिख सकते हो। तो ये 4 पॉइंट आप लोग एक्टिव और पैसिव का कॉपी में नोट करके रखिए, ये एग्जाम पर आने का चांस बहुत है। फिर क्या हुआ देखो, देयर वाज वाइड डिसफिकेशन अबाउट सच लार्ज नंबर पीपल बीइंग डाइसनफ्रेंचाइज्ड। देखो, डाइसनफ्रेंचाइज किसे बोलते हैं? डाइसनफ्रेंचाइज उसी को बोलते हैं,
नॉट गिवन द राइट टू वोट, यानी कि जिन लोगों को वोट देने का राइट्स नहीं मिला है उन लोगों को डाइसनफ्रेंचाइज्ड बोलते हैं। द किंग एंड एरिस्टोक्रेसी ऑल्सो ट्राइड टू रेक द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो जो राजा है वो राजा का क्या काम है, ये नया कॉन्स्टिट्यूशन अगर किसी भी करके बंद करवा दिया जाएगा तो मेरे लिए अच्छा होगा, तो राजा ये नया कॉन्स्टिट्यूशन बंद करवाना चाहते हैं, ठीक है। और लैंड ओनर्स यानी कि जमींदार लोग भी बंद करवाना चाहते हैं, क्योंकि इस जगह में सभी पीपुल को डेमोक्रेसी मिल जा रहा था और सभी लोगों को वोट देने का हक मिल जा रहा था, इस कारण के लिए। दे आस्क्ड द किंग ऑफ नेबरिंग कंट्रीज टू हेल्प द अगेंस्ट देयर ओन पीपल। राजा ने हेल्प किया नेबरिंग कंट्री के पीपल को, अपने कंट्री के पीपल के विरुद्ध लड़ने के लिए। राजा ने दूसरे कंट्री के लोगों को हेल्प किए हैं अपने कंट्री में लड़ने के लिए। फिर क्या हुआ देखो, बिटवीन 1792 से लेकर 94 तक, बिटवीन 1792 से लेकर 94 तक क्या हुआ देखो, इन 1791 द मेजोरिटी ऑफ फ्रेंच पीपल वेर अनहैप्पी। बट देखो 1792 में महिला लोगों को राइट्स नहीं मिला था, पुरुष लोगों को मिला था। इस कारण के लिए फ्रांस का ज़्यादातर लोग खुश नहीं थे। देखो इन 1791 द मेजोरिटी ऑफ फ्रेंच पीपल वेर अनहैप्पी विद द कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज द एक्सेप्ट ओनली पीपल विथ प्रॉपर्टी एज एक्टिव सिटीजन। जो एक्टिव सिटीजन है उन्हीं लोगों को राइट्स मिला था, यानी कि एक्टिव सिटीजन तो पता ही है जिसका उम्र 25 साल से ज़्यादा होना चाहिए और जो टैक्स भर सकते हैं और उसे पुरुष होना जरूरी है। तो एक्टिव सिटीजन को मिला है राइट्स और पैसिव सिटीजन को नहीं मिला है, इस कारण के लिए वो लोग खुश नहीं है। उसी टाइम ये सब कुछ सोशल प्रॉब्लम है, लड़ाई झगड़ा, ये सब कुछ सॉल्यूशन करने के लिए उसी टाइम पॉलिटिकल क्लब बनाया गया था जो प्रेजेंट टाइम में नाम है पार्टी ऑफिस। जैसे बीजेपी पार्टी ऑफिस, कांग्रेस पार्टी ऑफिस और बहुत सारा ऐसा पार्टी ऑफिस है। ऐसे ही उसी टाइम था, पार्टी ऑफिस नहीं था, उसी टाइम क्लब था, पॉलिटिकल क्लब था उसी टाइम। ये सब कुछ सोशल प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने के लिए, डिस्कस द पॉलिटिकल इशू, यानी कि पॉलिटिकल इशूज़ के प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने के लिए, जो प्रेजेंट टाइम में, जो पास्ट में नाम था पॉलिटिकल क्लब, प्रेजेंट टाइम में नाम है पॉलिटिकल पार्टी क्लब पॉलिटिकल पार्टी ऑफिस। प्रेजेंट टाइम में नाम है पॉलिटिकल पार्टी ऑफिस। फिर बाद में क्या हुआ देखो, ऐसा एक बहुत महत्वपूर्ण क्लब है जिसका नाम है जैकोबिन क्लब, ठीक है। अब देखो जैकोबिन क्लब में इट मेंबर बिलोंग टू द लेस वेल्थ, यानी कि उस जगह का मेंबर कौन कौन लोग हैं, उसी जगह का मेंबर है जो गरीब है, लेस वेल्थ जो गरीब है, शॉपकीपर है, आर्टिसियंस है, सर्वेंट, डेली वेज लेबर यानी कि वर्कर्स लोग, ये जैकोबिन क्लब का मेंबर है। दिस लीडर्स वाज मैक्सिमिलियन रॉबिस्फियर, और उसी क्लब का लीडर कौन है, मैक्सिमिलियन रॉबिस्फियर है उस क्लब का लीडर, जैकोबिन क्लब का लीडर है मैक्सिमिलियन रॉबिस्फियर। फिर 1792 में क्या हुआ एक बार देख लेते हैं, चलो 1792 द नेबरिंग कंट्रीज इन्वेडेड फ्रांस इन सपोर्ट ऑफ किंग लुइस 16। अब देखो फ्रांस का जो राजा है, हम लोग ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, फ्रांस का जो राजा है उसका नाम है लुइस 16। अब देखो लुइस 16 दूसरे कंट्री को हेल्प किए हैं अपने कंट्री के विरुद्ध लड़ने के लिए। लुइस 16 और ये बात को और एक बार अच्छे से सुनो, लुइस 16 ने दूसरे कंट्री के लोगों को हेल्प किए हैं अपने कंट्री के ऊपर लड़ने के लिए, यानी कि गद्दारी करना स्टार्ट कर दिए। तो अपने कंट्री के ऊपर लड़ने के लिए दूसरे कंट्री को अगर हेल्प करेंगे तो इसे तो गद्दारी कहते हैं भाई, ठीक है। तो इसे गद्दारी करना स्टार्ट कर दिए हैं लुइस 16 ने। तो फिर क्या हुआ देखो, द रेसिडेंट्स ऑफ पेरिस वर एंगर्ड बाय दिस अटैक। अब देखो पेरिस के लोग, फ्रांस का जो कैपिटल है पेरिस के लोग ज़्यादा त्रस्त हो गया और लड़ाई करने के लिए मजबूर हो गया था इस राजा के खिलाफ, लुइस 16 के विरोध में लड़ने के लिए तैयार हो गया था कि इस राजा का ज़रूरत नहीं है, जो राजा अपने कंट्री के ऊपर लड़ने के लिए दूसरे कंट्री को हेल्प करते हैं, इस राजा का ज़रूरत नहीं है। फिर क्या किया देखो उन लोगों ने, दे अटैक्ड, पेरिस के ज़्यादातर लोगों ने अटैक किया और अटैक किया और पूरा राजकोष में जितना पैसा था पैसा को लूट लिया 10 अगस्त 1792 में। और क्या किया देखो, राजा का जो बॉडीगार्ड है और उसी बॉडीगार्ड को मार दिया गया, उसी राजा को गिरफ्तार कर लिया गया और उसी बॉडीगार्ड को मार दिया गया। और उसी टाइम क्या हुआ था देखो, ऑल एडल्ट मेल एज्ड ओवर 21 ईयर्स वेयर दे ओन्ड प्रॉपर्टी और नॉट वेयर अलाउड टू वोट। अब देखो जैसे 25 साल था उम्र वोट डालने का, वो उम्र कम करके 21 ईयर्स यानी कि 21 साल कर दिया गया। बट वोमेन वर स्टिल नॉट अलाउड टू वोट, बट महिला लोगों को स्थान नहीं दिया गया। तो देखो लुइस 16 जब
दूसरे कंट्री के ऊपर, दूसरे कंट्री के लोगों को हेल्प किया अपने कंट्री के ऊपर लड़ने के लिए। उसी टाइम पेरिस के लोगों ने लुइस 16 के ऊपर इस कारण के लिए लड़ना स्टार्ट कर दिया, विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया 10 अगस्त 1792 में। फिर देखो उसी टाइम राजा को गिरफ्तार कर लिया गया, बंदी बनाया गया और राजा का जो बॉडीगार्ड है उसे हत्या कर दिया गया। और ये जो वोट डालने का जो उम्र है 25 साल, ये 21 साल कर दिया गया। लेकिन महिला लोगों को तभी भी राइट नहीं मिला, महिला लोगों को तभी भी राइट नहीं मिला। फिर क्या हुआ देखो, द न्यूली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉल्ड नेशनल कॉन्वोकेशन। ये जो 25 साल से 21 साल कर दिया गया, इसे क्या बोलते हैं, नेशनल कॉन्वेंशन, इसे बोलते हैं नेशनल कॉन्वेंशन। एबोलिश द मेजोरिटी ऑन September 21, 1792, डिक्लेयर फ्रांस रिपब्लिक। फ्रांस में गणतंत्र घोषित किया गया September 21, 1792 में फ्रांस को एक रिपब्लिक कंट्री घोषित कर दिया गया। द हेड ऑफ द गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल, जो गवर्नमेंट चला रही है सभी पीपल ने मिलकर। और क्या हुआ देखो, लुइस 16 एंड हिज वाइफ, लुइस 16 और उसका वाइफ को देशद्रोह के नाम पर फांसी की सजा सुनाया गया, यानी कि मृत्युदंड प्राप्त दिया गया। ठीक है, फिर क्या हुआ देखो, और एक नया पार्टी आया, जैसे जैकोबिन क्लब का तो नाम पढ़े हो, जो मैक्सिमिलियन रोबिस्फियर है। ऐसे ही देखो और एक नया पार्टी आया, द सांस क्लाटोस, एक सांस क्लाटोस नाम का और एक नया पार्टी आया, पॉलिटिकल और एक नया पार्टी आया। फिर उन्होंने क्या किया देखो, उन्होंने मिडिल क्लास को हेल्प करने के लिए काम करना स्टार्ट कर दिए हैं। और क्या डिमांड करना स्टार्ट किए देखो, दे डिमांडेड पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी ऑफ द पीपल, वांटेड टू पुट ए लिमिट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड प्रॉफिट। और उन लोगों ने देखो इक्वलिटी के बारे में डिस्कस किए हैं, कुछ गरीब अमीर ऐसा नहीं है, सभी लोगों को इक्वलिटी मिलना चाहिए सभी जगह में, ऐसा बात किए हैं जो नया पार्टी सैन कैलोट्स ने। दे पुट प्रेशर ऑन गवर्नमेंट टू कंट्रोल प्राइसेस, प्रोटेक्ट द पुअर। गरीब लोगों को प्रोटेक्ट देने के लिए, सभी चीज़ का प्राइस कम करने के लिए गवर्नमेंट के पास इन लोगों ने पेपर सबमिट भी किए हैं। पुट प्रेशर यानी कि गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाले हैं ये पार्टी ने कि सभी चीज़ का प्राइस कम करना होगा। दे वांटेड टू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आंसरेबल टू द पीपल टू वांटेड पीपल टू हैव द पावर रिमूव देम इफ दे डिड नॉट प्लेटफॉर्म देयर ड्यूटीज। अब देखो इस जगह में सभी पावर दे दिया गया जनता के ऊपर, सभी पावर दे दिया गया पीपल के ऊपर, सभी पावर दे दिया गया पीपल के ऊपर। और पीपल को ऐसा हक दिया गया कि पीपल अपना गवर्नमेंट को चॉइस करते हैं और जो गवर्नमेंट काम नहीं कर रही उसे हटा भी सकते हैं, सभी पावर पीपल के ऊपर दिया गया। फिर क्या हुआ देखो, दे ऑल्सो वांटेड सिटीजन टू पार्टिसिपेट इन गवर्नेंस एंड नॉट लीव एवरीथिंग इन द हेड ऑफ देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव चुनने का भी हक दिया गया सभी लोगों का हक दिया गया। फिर क्या हुआ देखो, द इन्फ्लुएंस ऑफ द सन कलर्स, ये फ्रांस का जो एक नया पार्टी है सन कलर्स पार्टी बहुत आगे चला गया, इट्स पीक्स फ्रॉम 1790 टू 1794 तक बहुत आगे चला गया। दे एंटलाइज द लार्ज नंबर इन द फ्रेंच आर्मी, और ज़्यादातर फ्रेंच आर्मी भी ज्वाइन करना स्टार्ट कर दिए हैं। ये जो सन कलर्स है, सन कलर्स पार्टी में ज़्यादातर फ्रेंच आर्मी यानी कि फ्रांस का आर्मी ज्वाइन करना स्टार्ट कर दिए हैं, यानी कि आर्मी ज्वाइन करवाना भी स्टार्ट कर दिए हैं सन कलर्स पार्टी ने। फिर क्या हुआ देखो, ये आर्मी की मदद से, सन कलर्स का आर्मी की मदद से दूसरे कंट्री से जितने सारे लड़ाई से हर बार फ्रांस ने ये लड़ाई जीता और दूसरे कंट्री से प्रोटेक्ट भी दिया गया फ्रांस को, और फ्रांस को विजित घोषित किया गया, यानी कि विजय घोषित किया गया। फिर क्या हुआ देखो, इन 1793 में, 1792 का तो यहाँ तक पढ़ लिए हो, यहाँ पर 1793 में क्या हुआ देखो, द नेशनल कन्वेंशन डिसाइडेड द पीसेंट टीनेट्स would not have to pay their landlord any compensation for getting title they are holding। अब देखो 1793 में घोषित कर दिया गया कि जमींदार लोगों को यानी कि लैंडलॉर्ड को अपना ज़मीन के लिए टैक्स भरना जरूरी नहीं है, यानी कि किसान को ज़मीन के लिए टैक्स भरना जरूरी नहीं है, टैक्स भरने का ही ज़रूरत नहीं है, ऐसा घोषित कर दिया गया। फिर क्या हुआ देखो, the land of those who fled to neighboring countries also seized to divided small holding and were distributed among small and medium peasant along with the ownership right। अब देखो ज़्यादातर स्मॉल और मीडियम पिजन यानी कि बड़ा किसान और छोटा किसान में, मतलब ज़्यादातर ये लैंड को यानी कि ज़मीन को बांट दिया गया, ज़मीन को बड़ा किसान और छोटा किसान की सभी लोगों में बांट दिया गया।
फिर क्या हुआ देखो, इन 1794 मैनी सोशल वेलफेयर स्कीम, और ज़्यादातर ये बात याद रखो क्या क्या सोशल वेलफेयर स्कीम लॉन्च किया गया, किसके थ्रू, ये जो फ्रांस का पार्टी है, सान कार्लोस जो पार्टी है, इस पार्टी के थ्रू बहुत सारा सोशल वेलफेयर स्कीम लॉन्च किया गया। तो क्या क्या सोशल वेलफेयर स्कीम लॉन्च किया गया एक बार देख लेते हैं चलो। इंक्लूडिंग सोशल सिक्योरिटी फॉर पुअर, यानी कि गरीब लोगों को सोशल सिक्योरिटी देना, पेंशन फॉर एज्ड हेल्पलेस, और जिन लोगों का ज़्यादा एज वाले हैं उन लोगों को पेंशन देना, और चाइल्ड सपोर्ट अलाउड फॉर, और बच्चों को सपोर्ट देना, अलाउंस फॉर डिस्ट्रिक्ट मदर एंड विडो, और विधवा लोगों को सपोर्ट देना। फ्री मेडिकल केयर भी बनाया गया था, फ्री मेडिकल केयर भी बनाया गया। तो चलो और एक बार मैं बोल देता हूँ। तो देखो, ज़्यादा एज वाले लोगों को पेंशन देना, और गरीब लोगों को सपोर्ट देना, और बच्चों लोगों को सपोर्ट देना, और महिला और विडो को यानी कि विधवा लोगों को भी सपोर्ट प्रदान करना। ये बहुत सारा सोशल वेलफेयर स्कीम बनाया गया था। फिर क्या हुआ देखो, और एक नया पार्टी आएगा, ये अभी देखो एक नया पार्टी आएगा, ए कमिटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी क्रिएटेड इन अप्रैल 1793। अब देखो और एक नया पार्टी आया 1793 में, एक कमिटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी कमिटी नाम का एक नया पार्टी आया। और इस पार्टी का चेयरमैन किससे बनाया गया था देखो, इस पार्टी का चेयरपर्सन बनाया गया था रोबेस्पियर, जो जैकोबिन क्लब का लीडर था। उसी जैकोबिन क्लब का ही नाम चेंज हो गया, एक कमिटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी। ये जैकोबिन क्लब का ही नाम चेंज हो गया, एक कमिटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी, जो जैकोबिन क्लब था पहले, और उसका चेयरमैन बनाया गया था, जो लीडर था जैकोबिन क्लब का, रोबेस्पियर को चेयरमैन बनाया गया था। फिर उन्होंने क्या किया देखो, टू कंट्रोल अरेस्टिंग द इकोनॉमिक रिपब्लिक एरिस्टोक्रेटिक क्लैगरी रॉयलिस्ट सिंपैथिक एंड सेंटेंस देम टू डेथ। और अब देखो उन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया, ज़्यादातर चार्ज की पंडित लोगों को, और जो लोग गरीब लोगों के विरोध में जा रहा था उन लोगों को सजा सुनाई दिया, मृत्युदंड उन्होंने दे दिया, स्टार्ट कर दिया, यानी कि मृत्युदंड घोषित कर दिया जो लोग गरीब लोगों के खिलाफ जा रही है। ही कंट्रोल वेज रेट, और सभी चीज़ का प्राइस उन्होंने कंट्रोल में रख लिया, और उन्होंने सभी लोगों को पनिशमेंट देने के लिए मतलब अपना रूल स्टार्ट कर दिया, और सभी चीज़ का प्राइस भी बढ़ाना सभी चीज़ का प्राइस अपने हिसाब से रखना स्टार्ट कर दिया। और उन्होंने क्या किया देखो, सभी लोगों को पनिशमेंट देना, मतलब अपने हिसाब से किसी को पनिशमेंट देना है नहीं है, ये सब कुछ अपने ऊपर रख लिया। फिर क्या हुआ देखो, रोबेस्पियर एक्सरसाइज सच स्ट्रिक्ट कंट्रोल एंड इम्प्लीमेंटेड हिज पॉलिसीज। अब देखो रोबेस्पियर ने अपना कुछ पॉलिसीज लागू करना स्टार्ट कर दिया, यानी कि अपना जो मनमानी है उसका मनमानी है, जो अच्छा लगता है वही पॉलिसी स्टार्ट कर देगा। ये तो पॉसिबल नहीं है ना, सभी लोगों को बताना होगा कि ये पॉलिसी स्टार्ट करना होगा कि नहीं। तो उन्होंने ऐसा कर दिया, अपना मनमानी लेकर इम्प्लीमेंटेड यानी कि लागू करना, इम्प्लीमेंटेड हिज पॉलिसीज, अपना पॉलिसीज बनाना स्टार्ट कर दिया। फिर क्या हुआ देखो, जो लोग रोबेस्पियर का साथ दिया था उन्हीं लोग रोबेस्पियर के विरोध जाना स्टार्ट कर दिया। और क्या हुआ देखो, विश टू मैनी पीपल बीइंग एक्सिक्यूटेड ट्रेड क्रिमिनल पीरियड टू लेवल द रेन ऑफ ट्रेड, यानी कि ज़्यादातर लोग उसका विरोध जाना स्टार्ट कर दिया और उसका विरोध करना भी स्टार्ट कर दिया। इवेंचुअली द कोर्ट सेंटेंस रोबेस्पियर टू डेथ इन जुलाई 1794। अब देखो कोर्ट ने बाद में रोबेस्पियर को ये सब कुछ काम करने के लिए यानी कि अपने मनमानी करने के लिए रोबेस्पियर को अरेस्ट कर लिया गया और कोर्ट से इसे मृत्युदंड का सजा सुनाया गया जुलाई 1794 में। आफ्टर द फॉल ऑफ द गवर्नमेंट, और उसका जो गवर्नमेंट का था क्या नाम था, एक कमिटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी। ये पब्लिक सेफ्टी कमिटी भी बंद हो गया, और फिर से पूरा पावर चला गया था लैंडलॉर्ड यानी कि ज़मींदार लोगों के हाथ में। तो यहाँ तक इस क्लास में है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में और डिस्कस करेंगे फ्रांस कैंपेन एगेंस्ट यूरोपियन किंग लोगों के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में और देखेंगे। चलो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।